मेरा सभी हिमाचल वासियों एवं भारतवासियों के लिए सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 29 मार्च से 5 अप्रैल 2021 तक द्वादश भाव में ग्रहों का प्रभाव किन किन राशियों पर कैसे रहेगा, उसके संदर्भ में आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। 29 तारीख को पंजाब इत्यादि आदि प्रांतों में होली का त्योहार मनाया जाएगा। वैसे होली का त्योहार 28 तारीख को फाल्गुन पूर्णमासी को मनाया जाता है, परंतु कई स्थानों में दूसरे दिन भी होली का त्योहार मनाते हैं। मेष राशि पर कोई भी ग्रह नहीं है। वृष राशि पर मंगल और राहु का युति बनी रहेगी। चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा और 30 मार्च को प्रातः 1:42 पर चंद्र ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेगा। उपरांत 1 अप्रैल को प्रातः 1:56 पर जो है वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश करेगा और 3 अप्रैल को प्रातः 3:44 पर चंद्र ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेगा। उपरांत 5 तारीख को प्रातः 8:02 पर जो है चंद्र ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेगा। वृश्चिक राशि में केतु रहेगा। मकर में गुरु और शनि की युति बनी रहेगी। बुध ग्रह कुंभ राशि पर रहेगा और मीन राशि पर सूर्य और शुक्र का योग बना रहेगा। मेष राशि के जातक के लिए जो उसका स्वामी ग्रह है द्वितीय भाव में धन प्राप्ति के योग बना रहा है, परंतु वह अष्टम भाव का भी स्वामी है, इसलिए कहीं आंख संबंधी बीमारियों से भी सावधानी रखनी होगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घर का स्वामी चंद्र ग्रह षष्ठ भाव में है, इसलिए ऐसे जातक के लिए लोगों का प्रेम और सौहार्द प्राप्त करने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जो राजनीति के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा रहे हैं, उन्हें जनता का सहयोग लेने के लिए कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दांपत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह पारिवारिक स्वास्थ्य में कुछ कमी लाएगा और व्यापारिक क्षेत्र में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु दशम भाव में जहां गुरु विराजमान है, शनि विराजमान है, यही गुरु पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को भी देख रहा है, इसलिए कुछ
राहत मिलने के भी गुरु ग्रह संकेत दे रहा है। जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी में गुरु ग्रह लाभ की प्राप्ति करवा रहा है और लोगों में सहयोग बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है। राजपक्ष से मान और समान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। द्वादश भाव में जहां सूर्य और शुक्र का योग बना है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहां वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र अपने से एकादश भाव में विराजमान है और उच्चस्थ होकर विराजमान है, परंतु अस्त होने के कारण जो है कहीं धन के क्षेत्र में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है आय के साधन में। और वहां जहां अपने से सप्तम भाव में केतु विराजमान है, इसलिए अपने और पारिवारिक जीवन में सुख और सौहार्द बनाने के लिए आपस में मन मुटाव को छोड़कर जो है आगे बढ़ना होगा। वहां भाग्यस्थान में जहां गुरु और शनि का योग बना है, धर्म और कर्म में रुचि बढ़ेगी और कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु जहां अपने से पंचम भाव का स्वामी बुध ग्रह दसम भाव में बैठा है, इसलिए संतान पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और राजपक्ष से भी सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह वो अपने से नवम भाव में विराजमान है। नवम भाव भाग्य का है और मित्र क्षेत्रीय है, इसलिए धर्म और कर्म में रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहां चतुर्थ भाव का स्वामी भी यही बुध ग्रह है जो दसम भाव में बैठ विराजमान है, इसलिए ऐसे जातक के लिए राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग मिलेंगे, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु द्वादश भाव में मंगल और राहु का योग कहीं बाह्य स्थानों में जाने को ही योग बन सकते हैं और कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। बुध मंत्र का जाप ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः करते रहे तो हितकर रहेगा। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह जहां चंद्रमा तृतीय स्थान में विराजमान है, प्राप्ति से योग बढ़ेगा, यात्राओं के योग बनेंगे और साथ कर्क राशि के जातक का जो चतुर्थ भाव है वो जनता का है, पब्लिक का है। उसका स्वामी अपने से नवम भाव में होने के कारण जो है राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी और एकादश भाव में जहां मंगल और राहु का योग होगा, कदापि धन की तरफ से कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए चंद्र मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर होगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम
स चंद्रमसे नमः शुभ कार्य करेगा। दाम्पत्य जीवन में शनि ग्रह बैठा है और बृहस्पति लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी और साथ जो है व्यापारिक क्षेत्र से भी विशेष लाभ के योग बनेंगे। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में सूर्य महीना भर रहेगा, जिसके कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। इसलिए सूर्य मंत्र का जाप ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः करते रहें तो हितकर होगा। और साथ जो है ताम्र पात्र में सूर्य को जल चढ़ाना शुभ रहेगा। वहां दाम्पत्य जीवन में बुध ग्रह बैठा है, जो द्वितीय भाव का भी स्वामी है। मित्र क्षेत्रीय होने के कारण जो है पारिवारिक जीवन में, व्यापारिक के क्षेत्र में अर्थ प्राप्ति के योग बनाएगा। पत्नी से भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वहां जहां दशम भाव में राहु और मंगल का योग है, इसलिए राहु यद्यपि मित्र क्षेत्रीय है, परंतु मंगल वहां कदापि राजनीति के क्षेत्र में अड़चने पैदा कर रहा है। विशेष ध्यान देना होगा और अपने से उच्च अधिकारियों के साथ जो है तालमेल बैठाकर ही कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह वो अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है। वहां चंद्रमा भी विराजमान है, जो दसम भाव का स्वामी है। इसलिए मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में भी सुख की प्राप्ति होगी। परंतु वहां जहां शुक्र उच्चस्थ होकर बैठा है, अस्त भी है और साथ जो है सूर्य भी द्वादश से होकर जो है सप्तम भाव में बैठा है, तो ऐसे जातक के लिए कदापि पारिवारिक जीवन में, व्यापारिक क्षेत्र में उलझनों का सामना भी करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से षष्ठ भाव में बैठा है। वहां सूर्य भी है, जहां सूर्य शत्रु पक्ष पर अपनी प्रभाव बनाए रखता है, परंतु शुक्र षष्ठ भाव में उच्चस्थ है, परंतु अस्त होने के कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी और साथ व्यापार के क्षेत्र में को देने वाला जो मंगल ग्रह है वो अष्टम भाव में है। इसलिए तुला राशि के जातक के लिए चोट इत्यादि से बचना होगा, कहीं गुप्त रोगों से बचना होगा, कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु दसम भाव का स्वामी जहां राजपक्ष से मन मुटाव उत्पन्न करता है, वहां जब यही ग्रह 30 तारीख को प्रातः 1:12:42 पर जो है तुला राशि में आ जाएगा और उसके उपरांत जो वृश्चिक राशि में जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति के योग बनाएगा। वहां चतुर्थ स्थान में गुरु और शनि का योग बना हुआ है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा और यही गुरु
उच्च दृष्टि से दसम भाव को भी देख रहा है, जिससे कहीं नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे और उच्च अधिकारियों से तालमेल बनेगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह राशि पर केतु है, सप्तम भाव में राहु और मंगल का योग बना है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और पारिवारिक जीवन में भी पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, सावधानी से आगे बढ़ना होगा। इसलिए मंगल ग्रह का जाप करते रहें। ओम क्रांग क्रीम क्रोम स भूमाय नमः, तो हितकर होगा। तीसरे भाव में बृहस्पति और शनि का योग बना है, जो यात्राओं के योग बनाएगा और भ्रातृ सुख की प्राप्ति करवाएगा। यही ग्रह नवम भाव को भी देख रहे हैं, इसलिए भाग्य उदय भी करवाएगा। जहां वृश्चिक राशि का जातक है, वहां चतुर्थ भाव में बुध विराजमान है और जो बुध है वो क्या एकादश से होता हुआ चतुर्थ भाव में बैठा है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की तरफ से आमदनी के योग बनेंगे और जनता का सहयोग, लोगों का सहयोग भरपूर आपको मिलेगा। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से द्वितीय भाव में विराजमान है, ग्रह उदय हो गया है, साथ शनि भी है, इसलिए धन प्राप्ति का योग बना रहेगा। वहां से ये अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा, परंतु शनि के कारण कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां धनुराशि के जातक के लिए चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र का योग बना है, शुक्र अस्त चला है और जो सूर्य है उस कारण जो है अपने हृदय संबंधी रोगों से विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह अपने से तृतीय स्थान में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा व्यापारिक क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहां मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, गुरु भी वहां बैठा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा और साथ जो है यही शनि अपने से तृतीय भाव को, जो पराक्रम भाव है, उसको देख रहे हैं और साथ दसम भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। वहां जहां पंचम भाव में मकर राशि से पंचम भाव में मंगल और राहु का योग बना है, इसलिए क्रोध और पर नियंत्रण रखना होगा और संतान पक्ष से भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। शनि स्वगृह है, फिर भी ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः इस मंत्र का जाप करना हितकर होगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह द्वादश भाव में है, अपने घर का है, परंतु द्वादश भाव में होने के कारण कहीं दौड़ धूप बढ़ेगी, बाह्य स्थानों में कहीं जाने के योग बनेंगे, सावधानी से कहीं बाह्य स्थानों में जाना होगा, शरीर का विशेष ध्यान रखना होगा और वहां जहां धन घर का स्वामी
द्वितीय भाव का स्वामी गुरु अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए आंख संबंधी रोगों पर या शरीर पर कुछ व्याय होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। कुंभ राशि पर जहां बुध ग्रह विराजमान है, मित्र क्षेत्रीय है, वो जहां अपने से अष्टम भाव का स्वामी भी है, परंतु मित्र क्षेत्रीय होने का अर्थ जो है सुख की प्राप्ति करवाएगा। वहां सप्तम भाव का स्वामी जो सूर्य ग्रह है, द्वितीय भाव में होने कारण जो है दाम्पत्य जीवन से भी अर्थ की प्राप्ति के योग बनाएगा और व्यापारिक क्षेत्र से भी विशेष सफलता के योग बनेंगे। वहां मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से एकादश भाव में है, और जैसे कि गुरु अब उदित हो चुका है, इसलिए एकादश भाव में अर्थ की प्राप्ति कराएगा। शनि स्वयं में वहां विराजमान है, अपने बड़े भाइयों के सहयोग से कई यात्राओं के योग बनेंगे, बाह्य स्थानों में जाने के योग बनेंगे, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहां जहां चतुर्थ स्थान का स्वामी बुध ग्रह अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में लेन देन में कुछ सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना होगा, व्यय होने की संभावना है। वहां दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, परंतु दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी यही बुध ग्रह द्वादश स्थान में होने कारण जो है कुछ पारिवारिक जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जहां पारिवारिक सुख के लिए ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें, हितकर होगा। और वैसे एकादश भाव में बृहस्पति और शनि का योग विशेष सफलता के योग दे रहा है, धन प्राप्ति के योग बना रहा है। वहां तृतीय भाव में मंगल और राहु का योग बना है, इसलिए छोटे भाइयों के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है और उसके साथ ही कहीं अपने कंधों में थोड़ी पीड़ा हो सकती है, गले में कोई खराश इत्यादि हो सकती है, उससे अपनी सावधानी रखनी होगी। इस प्रकार से द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार जिन जिन भावों का जो भी ग्रह स्वामी बनता है, उस ग्रह की शांति के लिए मंत्र का जाप और साथ जो है वस्तुओं का दान करना हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।